अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं फ़िज़ा और आप देख रहे हो मेरी चैनल फ़िज़ा राइड्स। दोस्तों, क्या आपको कोई छोड़ के चला गया है? क्या आपने किसी को छोड़ दिया है? तकलीफ़ बर्दाश्त से बाहर हो रही है तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। कौन सा अमल करना है और क्या कुछ करना चाहिए, ये सब कुछ बताया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी से आप 2 साल से रिलेशनशिप में है या 6 साल से या 10 साल से, निकाह तो आपका वही होगा जहां अल्लाह का हुक्म होगा, जहां लिख दिया गया है अपनी मर्जी से। गलत रास्तों से अपना हमसफर ढूंढने के चक्कर में आप सिर्फ अपना किरदार और कयामत वाले दिन का आमाल नामा दागदार कर रहे हैं। आपका रोना, आपका उदास होना, आपकी मोहब्बत, जज्बे इतने गैर अहम नहीं कि एक इंसान के पीछे ज़ाये करे। माना कि ये तकलीफ़ बर्दाश्त करना मुश्किल होती है, मगर वक्त गुजरते साथ कम होते होते ख़त्म हो जाती है। शर्त ये है कि सोचों पर काबू हो। आपकी शख्सियत कोई गिरी पड़ी शय नहीं कि कोई आपको छोड़े, भूल जाए, फिर भी उसके पीछे पीछे भटके। आप अपने जज्बों को अहमियत देंगे तभी कोई दूसरा देगा, लेकिन ऐसे कमज़ोर बनेंगे तो रोते रहेंगे, पीछे रह जाएंगे, बेकदरे हो जाएंगे। इसलिए उठे, मुस्कुराए और खुद को बदलने की कोशिश करें ताकि कुछ लोगों को पछतावे के मुस्तकिल मर्ज में मुब्तला कर सके। ज़िंदगी अनमोल है और ख़ास तौर पर आप और आपकी इज़्ज़त नफ्स सयाने कहते हैं, हर दरवाजे पर मिन्नत और मन्नत नहीं चलती। कुछ दर बड़े मस्त होते हैं, मर्जी से खुलते हैं, बस उस दर पे अपने नाम की अर्जी लगा के आ जाओ। दर वाले की नज़र पड़ी तो पुकार लेगा, मन चाहा तो इनायत भी कर देगा। पड़े ना रहना, खुद को भिखारी ना बनाना, भीख से पेट पलता है दिल नहीं। तुम्हारी हंसी सियाह आसमान पर किसी सितारे की नवीद जैसी है। तुम मुस्कुराया करो ताकि फूल हसद करे। तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर। तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग। तुम जिस फूल को हंसकर देखो कभी ना वो मुरझाए। तुम जिस हर्फ पर उंगली रखो तो वो रोशन हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि टाइम पास कुछ दिन का हो। कुछ लोग 1 साल, 2 साल और 3 से 4 साल भी टाइम पास करते रहते हैं और इतनी महारत से करते हैं कि उनके साथ बीता आपका हर एक लम्हा आपको सच लगता है, क्योंकि आपको उन पर यकीन होता है। मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि ये किसी की मौजूदगी का एहसास है। मोहब्बत में पाकीज़गी होनी चाहिए, ऐसी पाकीज़गी जो आपके सर से दुपट्टा ना उतरने दे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कभी भी लोगों की बातों से परेशान न होना, क्योंकि आपने अपना हिसाब रब को देना है, उन लोगों को नहीं देना। अगर आपकी नीयत और ज़मीर साफ है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपको अच्छा कहे या बुरा, क्योंकि आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, हालांकि बुलाने वाला खुद कहता है कि ये दुनिया सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं। सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक रब्बुल आलमीन के साथ होता है, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं होने देता, जिससे उम्मीद कभी मायूस नहीं होने देती, जिस पर यकीन कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता, जिसकी तरफ तवज्जो कभी भटकने नहीं देती, जिसका रब
उसका सब कुछ बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। साफ दिल की 5 निशानियां होती हैं। बहुत जल्द जज्बाती होता है। दूसरा, उसका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होगा। तीसरा, वो हर रिश्ता दिल से बनाएगा। चौथा, वो बड़ा हसास होगा। पांचवा, वो छोटी छोटी बातों पर भी नाराज होगा। टूटी हुई बिगड़ी हुई नुक्स वाली चीज़ों की कदर गिर जाती है। राइट, तो ये जापानी तरीका है कि टूटी हुई चीज़ों को कीमती धात जैसे सोने से जोड़ दिया जाता है ताकि उनकी कदर बढ़ जाए, उन्हें फेंक ना दिया जाए, उन्हें नाकारा ना समझा जाए। रुके, जरा सोचे, हमारा दिल, हमारा यकीन और हमारी उम्मीदें भी तो टूटी हुई है। फिर उन्हें किस कीमती धात से जोड़ा जाए? अगर अल्लाह कुछ महरूमियों को हमारी जात का हिस्सा बनाता है तो बहुत सी रहमतों से भी हमें नवाजता है। अगर वो कोई दास्तान अधूरी छोड़ता है तो बहुत से किस्सों को उनके पुरसुकून इख्तिताम तक भी लाता है। जिंदगी इसी का नाम है, कुछ मिल गया और किसी को खो दिया। जो सब्र नहीं करते वो हमें बेचैनी में मुब्तला दिखते हैं, और जो सब्र करते हैं अल्लाह उन्हें अपनी चाहत में सुकून दे देता है। तो फिर क्यों जुल्म कर रहे हो खुद पर? उसकी चाहत को अव्वल रखोगे तो तुम्हारा हर इख्तिताम पुरसुकून बना देगा। तुम वाकिफ नहीं, शायद तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। खताओं के पहलू अगर अनगिनत है तो तुम्हारे रब की रहमत के पहलू भी बेशुमार है। वो आधे अधूरे लफ्ज़ों से समझ जाता है दास्तान। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आंसू लाते हो या लफ्ज़ों का एहतमाम करते हो। क्या तुम यकीन करती हो अल्लाह पर? उसने कहा, इससे बढ़कर है ही क्या, इससे आगे है ही क्या। वो यकीन देने वाला है, वो यकीन देकर उसकी हिफाजत भी करेगा। जिसको अल्लाह पर यकीन मिल जाए उससे बढ़कर पुरसुकून और कोई चीज़ नहीं। दुनिया के दुख तो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की नाफरमानियों के सिले में जो दुख आखिरत में मिलेंगे वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। सोच समझ कर अल्लाह की नाफरमानियों वाले कामों की तरफ ना जाए। फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह देख रहा है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो शुरू से अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। लेकिन पता है, खुशकिस्मत तरीन होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला गुमराही के रास्ते से खींचकर नेकी के रास्ते की तरफ लाता है। जिन्हें अल्लाह फरमाता है, तुम कहाँ बह के जा रहे हो? तुम तो मेरे लिए हो, मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है। तुम कहाँ दुनिया की रंगीनियों में खो गए हो? तुम इस दुनिया के लिए नहीं बनाए गए हो, तुम्हें तो खालिस किया है मैंने अपने लिए।